हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुमको निहारूं, नैनों की खिड़की से पल पल निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। सब में निहारूं रूप तेरा, सब में निहारूं मैं रूप तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो
सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। विदुर जी ने कहा कि हे मैत्रेय जी, मेरा ये जन्म ऐसे जगह पर, ऐसे खानदान में क्यों हुआ? कहीं ना कहीं मेरा कोई अपराध तो रहा होगा, मुझे याद नहीं है। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, ये मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक को ये वरदान है कि यहां पूर्व जन्मों की यादें आदमी भूल ही जाता है, चाहे वो किसी भी लोक से क्यों न आया हो। इसलिए अब एक संबोधन किया, हे धर्मराज, विदुर जी को हे धर्मराज। विदुर जी चौंके, धर्मराज? बोले हां, तुम धर्मराज ही हो। बोले कैसे? जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को कह दे, तत् त्वम असि, तू ही वह है, तू ही वह है, तो एकदम जीव चौंक जाता है ना। फिर कहता, अरे कहां मैं, कहां वो? नहीं, तू भूल बैठा है तो तू वही, पर तू भूल बैठा है। ऐसे ही मैत्रेय जी बोले, ऐ धर्मराज। बोले मैं? बोले हां, तू धर्मराज है। बोले कैसे? तब मैत्रेय जी ने कहा कि एक बार मृत्यु लोक में ही, मृत्यु लोक की ही घटना है कि एक राजा के यहां चोरी हुई, चोर भाग रहे थे, पुलिस पीछा कर रही थी। तो जब लगा कि चोर पकड़े जाएंगे तो उन्होंने सामान मांडव्य ऋषि के यहां फेंक दिया और वो भाग गए। क्योंकि माल वहां बरामद हुआ तो मांडव्य ऋषि को सिपाहियों ने पकड़ के राजा के दरबार में हाजिर किया और राजा ने सजा सुना दी कि इस मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया जाए। और मांडव्य ऋषि कोई सामान्य नहीं थे, इस लोक से लेके उस लोक तक सबको हिलाकर रख देने वाली शक्ति थे। उस समय हे धर्मराज, तुम अपनी गद्दी पर थे, तुम विदुर नहीं थे उस समय, तुम मृत्युलोक के प्राणी नहीं हो। लेकिन भगवान की लीलाओं में सहयोग करने के लिए आपको यहां आना पड़ा। उस समय तुम धर्मराज की गद्दी पर थे। जब यहां मृत्युलोक में राजा ने सजा सुनाई, मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ाया गया, लेकिन सूली उन्हें छेद न सकी। राजा चरणों में गिर पड़ा कि महाराज आप तो कोई सिद्ध हो, मुझे क्षमा करें। मांडव्य ऋषि ने कहा कि तेरी कोई गलती नहीं है राजा, क्योंकि हरि प्रेरक रघुवंश उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, तेरे अंदर तो कोई न कोई जो प्रेरणा हुई है वो मेरे कर्म का ही फल होगी। तो मेरा ऐसा कौन सा कर्म रहा कि जिसके लिए तुझे निमित्त चुना?
कुदरत ने, विधाता ने, धर्मराज ने, मैं वहीं जाके उसी से प्रश्न करूंगा। उसी देह से जिससे त्रिशंकु ने, जिस देह से, मृत्यु लोक की देह से उस लोक में जाने की कोशिश करी थी, लेकिन उल्टा लटक गया। लेकिन मांडव्य ऋषि, त्रिशंकु क्यों उल्टा लटक गया? कारण उस लोक में नचिकेता भी जाता है और उस लोक में दशरथ भी जाया करते थे। उस लोक में यहां से बहुत से लोगों का आना जाना था। यहां से उस लोक में अर्जुन भी गया था। वहीं तो साप लगा था कि तू विहंडला हो जा। उसी लोक में, उन्हीं लोकों में यहां के लोगों का आना जाना था। लेकिन त्रिशंकु क्यों फेंक दिया गया? क्यों उल्टा लटक गया? कारण इससे ज्यादा और क्या हो जाएगा? समझ के चलिएगा। इससे ज्यादा और क्या हो जाएगा? हद से हद तू बेवफा हो जाएगा। इससे ज्यादा और क्या हो जाएगा? हद से हद तू बेवफा हो जाएगा। अब आ रहा है वो शब्द। मांडव्य ऋषि अपने तप के बल पर वहां गए। दशरथ अपने तप के बल पर वहां गए। अर्जुन अपनी साधना के बल पर वहां गया। अर्जुन तो नागलोक तक भी जाता था और स्वर्गलोक तक भी जाता था, नीचे भी और ऊपर भी। लेकिन त्रिशंकु ने गड़बड़ी कर दी। क्या? मांग कर पहनी हुई दस्तार से। मैया, आप लोग कभी किसी की शादी, फंक्शन, विवाह में जाती हो और अपने पास कोई चीज न हो, दूसरे को जलाना हो, तो फिर मगेनू पहन करके जाती हो या फिर नकली पहनना पड़े, पर दूसरे को तो जलाना ही है ना। है? अपने पास भले ही नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा, मांग कर पहनी हुई दस्तार से कि सोचता है, क्या सोचता है तू बड़ा हो जाएगा? क्या सोचता है तू बड़ा हो जाएगा? त्रिशंकु विश्वामित्र की तपस्या के बल पर, दूसरों की तपस्या के बल पर स्वर्ग में जाना चाहता है। अरे स्वर्ग में जाना है तो खुद तपस्या कर। हैं? मांग कर पहनी हुई दस्तार से सोचता है वो बड़ा हो जाएगा। कोई गहनों से बड़ा नहीं हो जाता, और गहनों में भी मांगे हुए गहनों से तो और भी ज्यादा, जितना था वह भी चला जाएगा। अपनी दस्तार थी इसके पास, अपना गहना, और सबसे बड़ा गहना क्या है बताऊं? शंकराचार्य भगवान ने बताया है। किम भूषणात् भूषणमस्ति शीलम। भूषणों में भी परम भूषण क्या है? आभूषण क्या है?
आभूषण। माताओं से पूछो तो ये बताएंगी हमको तो सबसे बढ़िया आभूषण लगता है सोने का और पेंडल, सोने की लर, सोने की कौंधनी, अथवा और कछु सोने को जो कुछ हो तो हो सो। लेकिन शंकराचार्य भगवान से किसी ने पूछा कि सच बताइए आपकी दृष्टि में सबसे बड़ा आभूषण, तो उन्होंने कहा किम भूषणात् भूषणम अस्ति। भूषणों में भी भूषण, आभूषणों का भी भूषण। आभूषण क्या है? बोले आदमी का शील स्वभाव जो सबको जीत लेता है। इन आभूषणों से तो दुनिया अपनी नहीं बनती, दुनिया और फूक जाती है देख करके। और पता है जो बनावटी आभूषणों को पहन करके जो जाती हैं, वो जाती तो इसलिए हैं कि हम दूसरों में कुछ बड़ी दिखें। लेकिन तुम बड़े कैसे हो सकते हो? तुमने तो दूसरे के अंदर आग लगा दी और दूसरे में आग लगी, उसने जाके घर में आग लगा दी। क्योंकि जब वो देख के जाती है ना कि फलानी पे ऐसो पेंडल हो, तो वो आदमी के गले में पकड़ के हाथ डाल देती है कि ऐसो चाहिए, वो पहन के देगी। मैं बातें कमी नहीं हूं। तुम आग लगाने का काम कर रही हो और कहती हो बड़ी हो जाओ ना। और इन आभूषणों को पहन करके तुम किसी को जीत नहीं सकते। लेकिन शील स्वभाव होना, सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन के मन रिझाले, वो देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन उपकार के लिए हो। हैं? किम भूषणात् भूषणमस्ति शीलम। इसलिए आभूषण सोच मांग कर पहनी हुई दस्तार से सोचता है वो बड़ा हो जाएगा? नहीं। जिस पुरुष में या नारी में, जिसमें किसी में भी स्वभाव सुंदर होगा, वो दुनिया के अंदर आग नहीं लगाएगा। एक बात बताऊं, बहुत से लोग तो शब्द ही ऐसे बोलते हैं कि बिना माचिस के आग लग जाए। और बहुत से लोग तो ये कहते भी हैं कि यदि ये मेरे पास ये वस्तु आ गई, ये सामान आ गया, तो दुनिया में आग लगा दूंगा, दुनिया में आग लगा दूंगी। बताओ, आग लगाए पे डोल रहे हैं, भगवान माचिस देगो मैंने? हैं? ऐसों को भगवान देता भी नहीं है, पता है कि ये आग लगा देगा। हैं? क्योंकि दुनिया भगवान ने बनाई है। दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, और काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाया तेने माटी का। तो ये दुनिया भगवान ने बनाई है। और इसमें लोग कहते हैं यदि मेरे पास में ये शक्ति, ये ताकत, ये चीज आया तो आग लगा दूंगा दुनिया में। ओ भैया, तो भगवान देगा नहीं, तू आग लगाने बैठा है भगवान की दुनिया में। तो मांडव्य ऋषि सीधे पहुंचे यमराज धर्मराज के दरबार में। बोले आपने मेरे कौन से कर्म के कारण मुझे सूली की सजा दिलवाई? एक बात बताऊं, हम लोग समझते हैं कि ये दुनिया में हमारे सो और संग लोग ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। मांडव्य ऋषि की दृष्टि को तो समझो। देखो, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने भालू, रीछ, भालू गांव में पहले नचाने के लिए लोग आया करते थे, भालू का खेल दिखाते थे, आप लोगों ने देखे हैं? हाँ, जिन्होंने देखे हैं वो समझ जाएंगे मेरी बात को। जब वो मदारी भालू में डंडा मारता है तो भालू डंडे पे टूट पड़ता था, डंडा को मुंह में पकड़ लेता था। याद आया? लेकिन यदि डंडा किसी ने शेर में मार दिया ना, तो शेर डंडा नहीं पकड़ता, शेर डंडा वाले को पकड़ता है। हैं? अच्छा, जब वो भालू डंडे में मुंह मारता है तो अपने दांत और तोड़ लेता है।
उन्हीं दांतों को लेकर के वो लोग क्या करते हैं, ताबीज बना जाते हैं लोगों के लिए। ये साहब दांत है और ये कुछ ऐसा किया और बोले लटका लेना, और उसका नाखून काट के बोले ये भर दिया। बोले अब कितना कितना इंतजाम करते हैं लोग, फिर भी मर जाते हैं। बताओ, इतना बड़ा ताबीज बांध को तू मरे को हैं? तो वो डंडे में दांत मारता है और डंडे में दांत मार के अपने दांत तोड़ लेता है। जब हम लोग उसे देखते हैं तो क्या सोचते हैं, कितना बेवकूफ है, डंडा में दांत मार रहा है। अरे मारना ही है तो डंडा वाले में मारे ना, क्योंकि डंडा नहीं मार रहा, डंडा तो केवल निमित्त है, डंडा तो माध्यम है, मोहरा है। डंडा मारने वाला नहीं है, मारने वाला कोई और है। तो रीछ हमको उस समय बेवकूफ लगता है कि डंडा को खा रहा है ये, और डंडा को खाने से या डंडा पे टूटने से इसकी समस्या का समाधान नहीं होगा, ये हम कहते हैं ना। लेकिन हम तो रीछ से भी गए बीते हैं, उस भालू से भी गए बीते हैं। हम भी उन्हीं पर वार करते हैं, डंडाओं पर। डंडा वाला कोई और है, डंडा वाला कोई और है, और ये सब डंडा हैं। इन्हीं डंडाओं के द्वारा भगवान एक दूसरे को दंड देता है। इन्हीं डंडाओं के द्वारा भगवान एक दूसरे को दंड दिलाता है, और हम लोग इन्हीं डंडाओं को अपना दुश्मन समझ लेते हैं और इन्हीं पर टूट पड़ते हैं। फिर केस लड़ेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। उसका कारण ये नहीं है, ये तो माध्यम बनाए गए हैं, कारण तो कोई और है। हमारी भी यही मति है। इसलिए मांडव्य ऋषि की कथा एक बात कहती है, क्या? सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परः ददाति को बुद्धि एषा। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता। सुख और दुख का देने वाला इस संसार में तो कोई है नहीं, माई का लाल, जो हमें हमारे बिना किसी बुरे कर्म के दुख दे जाए और बिना किसी हमारे शुभ कर्म के हमें कोई सुख दे जाए। इस धरती पे तो कोई माई का लाल जन्मा ही नहीं है। लेकिन हमारी गलत फहमियों ने बस यही मान रखा है कि जी हमारी देवरानी, हमारी जेठानी, जी हमारो फलानो, जी हमारा रिश्तेदार, बस जिनने हमारी नाक में दम कर रखी है। गलत। परः ददाति कुबुद्धि ऐसा, दूसरा दे रहा है। परः माने दूसरा, इस पृथ्वी का कोई दूसरा व्यक्ति हमें सुख और दुख दे रहा है। यह सद्बुद्धि नहीं है, सुमति नहीं है, कुबुद्धि ऐसा है। और ये जो मेरे सुख दुख दे रहे ना, मेरे को जो दुख दे रहे हैं, मैं उन्हें ऐसा लाइन से लगाऊंगा, ऐसा ठीक करूंगा कि जमाना याद रखेगा। ऐसा सोचने वाला। अहम करोमि इति वृथाभिमाना, ऐसा कहने वाले वृथा अभिमान पालते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। ऐसा कहने वाले न जाने कितने लोग चले गए। अहम करोमि इति वृथाभिमाना स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोक। स्वकर्म सूत्रे, अपने कर्म की रस्सी में बंधा हुआ, जैसे कठपुतली नचाता है, ऐसे ही हमारे कर्म की डोरी से बंधे हुए हम सब ही नचावत राम गुसाई। सब ही नचा, सब ही
कैसे? ओमा दारू, दारू माने लकड़ी, जोशित माने नारी, लकड़ी की नारी। लकड़ी की नारी क्या होती है? कठपुतली। ओमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। दुख देते दुख देते मुझे मेरे ही पाप है। मेरे मन में है क्या जानते आप हैं। दुख देते मुझे मेरे ही पाप हैं। मेरे मन में है क्या जानते आप हैं। आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा। आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा। मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए। मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए। हरि और हर, ये जो शब्द है ना, हिरी हरणे धातु से बनते हैं। हिरी हरणे, जो हरण कर ले, हरण कर ले। हरति इति जीवानाम पापानि इति हरः, जो जीवों के पापों को हरण कर ले। आप हर हैं, आप हरि हैं। हरि और हर ये दोनों हिरी हरणे धातु से बनते हैं। यानी हर माने शिव और हरि माने विष्णु। आप हरि हैं, आप हर हैं, इसलिए आप मेरी चिंता दोषों से दुख होता है। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। दोष के कारण दुख पैदा होता है, चिंता पैदा होती है। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव, क्लेश जो है, जो मेरे कुकर्मों के कारण, मेरे पापों के कारण हुए हैं, लेकिन कम से कम आपका नाम जो है हर या हरि, आप उसे तो सत्य करो। हरति इति जीवानाम पापानि इति हरः हरिः, अथवा जीवानाम चित्तम हरति इति हरिः हरः, जो जीवों के चित्त को भी हरण कर ले, हैं, मन को हरण कर ले, वह भी हर है, हरि है। दुख देते मुझे मेरे ही पाप हैं। मेरे मन में है क्या सब जानते आप हैं। आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा। आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा। मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए। मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए। मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए। मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ। भावुक में और भक्त में बड़ा फर्क होता है। भावुक में और भक्त में, भक्त जो होता है वो चातक की तरह होता है।
वो सिवाय भगवान के और किसी का होता ही नहीं है। वो भक्त है, लेकिन भावुक कभी भक्त भी हो जाता है और कभी अभक्त भी हो जाता है। अभक्तांश तांश्च विज्ञाय, यानी वो कथा में भी नाच लेता है और कोई नौटंकी आ जाए तो वहां भी नाच लेता है। वो भावुक है, वो जहां प्रसंग आ जाए बस वहीं भावुक हो जाता है। वो कथा में भी रो लेता है और संसार में संसार के लिए भी रोता है। वो भावुक तो है पर भक्त नहीं है। भावुक तो कुंभकर्ण भी है। रावण से कह देता है कि जगदम्बा हरि आन सठ अब चाहत कल्याण, और भावना भगवान की याद करके मगन भयउ क्षण एक क्षण के ही ले मगन भयो बस। बाकी बाद फिर बोलो कब लाओ, कहा अब क्या खाता पीता था वो तो आप सब जानते हो, मुझे बताए भी की जरूरत ना। खाता पीता नहीं, पीता खाता था, हैं? मगन भयउ क्षणेक। ये पीने खाने वाले भी कभी कभी बड़े मगन हो जाते हैं, बड़ी भक्ति की बात करते हैं कभी कभी। ये भावुक तो हो जाते हैं पर भक्त नहीं हो पाते। हाँ, धीमे धीमे भावुकता बढ़ती चली जाए तो भक्त बन जाएंगे। भावुकता बढ़ती चली जाए तो भक्त बन जाएंगे। तो मैं भावुक तो हूं, मैं भावुक तो हूं पर नहीं भक्त हूं, इसी कारण तो विषयों में आसक्त हूं। कुंभकर्ण भावुक है और भरत भक्त है। कुंभकर्ण भावुक है और भरत जी भक्त हैं। कुंभकर्ण भावुक होकर के मगन भयउ क्षणेक, लेकिन भरत जी तो हर क्षण मगन रहते हैं। पुलक गात हिय सिय रघुवीरु, नाम जीह जप लोचन नीरू। मैं भावुक तो हूं पर नहीं भक्त हूं, इसी कारण तो विषयों में आसक्त हूं। वासना मुक्त कामना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु। रामायण के एक मंगलाचरण में तुलसी बाबा ने ये प्रार्थना करी है, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हे मालिक, मैं आपकी गाथा गा सकूं, मैं आपके गीत गा सकूं, मेरे मन को काम आदि दोष रहितम कुरु कर दे। काम आदि से सारे दोष आ जाएंगे। काम आदि दोष रहितम कुरु मानसम च, मेरे मन को इन दोषों से मुक्त कर दे। कामना मुक्त वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु। राम सीता की भक्ति से भर दीजिए, राम सीता की भक्ति से भर दीजिए। मैं कथा भी कहूं तो सिया राम की, मैं भक्ति करूं तो सिया राम की। इष्ट राजेश जी के सिया राम हैं, इष्ट राजेश। याद आ रहे होंगे आपको पूज्य राजेश्वरानंद जी।
है? इष्ट राजेश जी के सिया राम है, दास की दृष्टि में वो असर दीजिए, दास की दृष्टि में वो असर दीजिए। दुख देते मुझे मेरे ही पाप हैं, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं। आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा, आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा। मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए, मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए, मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए। दुख देते मुझे मेरे ही पाप हैं, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं। आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा, मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए। परह ददाती कुबुद्धि ऐसा, जो दूसरा कोई दुख देने वाला है ये कुबुद्धि है। हाँ, हम ही हमारे कर्मों का फल है। ये सब डंडा है, इनको माध्यम बनाता है मालिक, हमारे कर्मों का फल हमें देने के लिए है। हंसी बांटता है वो खुशी बांटता है, हंसी बांटता है खुशी बांटता है। जो पाता है प्रभु से बुद्ध पुरुष वो सभी बांटता। पर मैं जहां से भी पाऊं मुझे ये ही लगता, मैं जहां से भी पाऊं मुझे ये ही लगता। हथेली बदल कर, समझिएगा, हथेली बदल कर वही बांटता है, वही बांटता है, वही बांटता है। बोले हंसी बांटता है खुशी बांटता है, लेकिन आंसू भी तो बांटता है। वो क्यों? आंखों को सुंदर बनाने की खातिर वो आंखों में सबके नमी बांटता है। तो मांडव्य ऋषि ने इस मृत्युलोक पे राजा से कुछ नहीं कहा। वो जानते थे ये तो डंडा है, मुझे तो वो पकड़ना है जिसके हाथ में है। ये डंडे को चलाने वाला कौन है? धर्मराज को जाके पकड़ा। मुझे बताइए
किस कारण से मुझे सजा दी गई है? धर्मराज जी ने अपने सेवकों को बुलाया, बोले भैया इनकी फाइल लाना जरा। जब फाइल में देखा तो उन्होंने बताया कि आपने बाल्य अवस्था में और कुछ कीड़ों को पकड़ करके या तितलियों को पकड़ करके और खेल खेल में तुमने न जाने कितनों के कांटे चुभोए थे। तुमने न जाने कितनों के कांटे चुभोए थे, इसलिए तुम्हें सूली चुभाई गई है। उस कर्म का फल था। मांडव्य ऋषि ने तुरंत कहा, क्योंकि वे भी देखो, एक तो होता है देश का संविधान, देश का कानून, जिसे वकील लोग अदालत में प्रयोग करते हैं, लेकिन एक होता है कुदरत का कानून। और ये कानून में तो धोखाधड़ी और छल कपट और गवाह और सबूतों के आधार पर गलत को सही और सही को गलत कर दिया जाता है, लेकिन कुदरत के कानून में कभी गलत का सही और सही का गलत नहीं होता। वो कुदरत का कानून है। इस कानून के वकील काला कोट पहनते हैं और गले में वो लटकाते हैं, वो सफेद सी कैसी होती है वो, अरे जाको तो झूठो नाम वकील है यार, वो इसकी तरफ देख रहे हो, ये तो वैसे झूठा वकील है। वैसे वकील झूठा ही होते हैं, हैं? हाँ, वकील वैसे झूठा होते हैं, पर कुछ लोगों के नाम वैसे ही वकील पड़ जाते हैं। अदालत देखी नहीं है, नाम वकील साहब है। तो वो एक पट्टी बांधते हैं गले में सफेद सी और काला कोट। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि वो काला कोट पहनते हैं और गले में टाई नहीं कहूंगा मैं, टाई नहीं, मैं कहूंगा गले में वो पट्टा बांधते हैं, पट्टा। वो इस बात की पहचान होती है कि हम वकील हैं। इसका मतलब लाइसेंस मिला हुआ है हमें झूठ बोलने का। वो इस बात का लाइसेंस होता है कि हम झूठ बोल सकते हैं। और काला कोट पहनते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जो कुदरत का कानून जानता है ना, उसके भी कुछ चिन्ह बनने लगते हैं। उस वकील को तो कानून पढ़ने के बाद वकाला शुरू करता है, तब वो पहनने का आदेश होता है। लेकिन इस कानून की तरफ, कुदरत के कानून को जानने की जिस समय जानने का एडमिशन होता है, उसी दिन उनको ये गैरिक, गेरुआ अथवा पीला अथवा पीतांबर कोट दे दिया जाता है कि तू जानना चाहता कुदरत के कानून को, तो आज से तुझे परमिशन हो गई, पढ़ ग्रंथों को। जय हो, जय हो। हैं? और उसके गले में वो पट्टा होता है ना, तो संतों के गले में भी एक पट्टा होता है। अरे हमारा कहां गया? संतों के गले में भी पट्टा होता है। उसका पट्टा तो होता है कि मैं कानून का आदमी हूं, लेकिन हमारा पट्टा होता है, स्वामी जी, हमारा पट्टा है कि हम कुदरत के परमात्मा के हम वकील हैं और हम कुदरत के कानूनों को जानना चाहते हैं, जिनमें से कुछ जान जाते हैं, कुछ जान जाते, कुछ जान रहे होते हैं। हाँ, बताइए वकील लोग क्या करते हैं, मीडिया वाले और ये वकील, ये दोनों बड़े हैं। मीडिया वाला बैठा है यहां, बैठा है तो क्या करें, बात तो सही कहनी पड़ेगी ना।
ये लोग बाल की खाल निकाल लेते हैं, बाल की भी खाल निकाल लेंगे। और कुदरत का कानून जो जानता है उसके पास गले में पट्टा होता है, इसकी पहचान होती है कि वो परमात्मा का हो गया है। वो सरकार का आदमी नहीं है, वो बड़ी सरकार का आदमी है। ये तो छोटी सरकार के आदमी है, लेकिन वो बड़ी सरकार का आदमी है। लेकिन ये जो छोटी मोटी सरकारों के आदमी होते हैं ना, ये अपनी गाड़ी पे जरूर लिखवाएंगे, पीछे लिखवाएंगे प्रेस, मीडिया। और वकील, एडवोकेट, कोर्ट अथवा हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का भी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम ऑफ पावर जिस दिन तुझे पकड़ेगी ना, ये तेरे टाई और कोट धरे के धरे रह जाएंगे। जब मालिक पकड़ता है तो रास्ता नहीं मिलता। जब मालिक पकड़ता है तो रास्ता नहीं मिलता। ये लोग अपनी गाड़ी के पीछे प्रेस और एडवोकेट लिखते हैं ना। संत अपने गले में रुद्राक्ष, तुलसी, माथे पे तिलक है, और भी जो चिन्ह हैं परमात्मा के हो गए हम, ये चिन्ह लिख लेते हैं। चिन्ह ही तो है, लिखना भी एक चिन्ह है। ये चिन्ह ये गाड़ियों पर क्यों लिखवाते हैं? अच्छा, एक वकालत का भी चिन्ह होता है, वो टाई सी जो होती है वो छाप देते हैं उस पर, गाड़ी पे। एडवोकेट का जो चिन्ह होता है उसे क्यों छापते हैं पता है? कोई ऐसा वैसा हाथ नहीं डाले, सिपहिया, कोई सिपहिया हाथ नहीं डाले। अच्छा, कभी कभी तो क्या होता है, कुछ लोग आगे लिखवाते हैं, कुछ लोग पीछे लिखवाते हैं। तो जब आगे तो कुछ लिखा नहीं है तो सिपहिया पकड़ता है तो उसे कहते हैं, पीछे देख ले, पीछे पीछे पढ़ ले, पहले बाद में बात करना, पहले पीछे तो पढ़ ले। हा? लेकिन बताएं, ये लोग अपनी गाड़ी तो ये है, अपनी गाड़ी की गाड़ी पर लिखवाते हैं, अपनी गाड़ी पर नहीं, अपनी गाड़ी की शरीर गाड़ी है और वो गाड़ी इस गाड़ी की भी गाड़ी है। लेकिन कुदरत का कानून जानने वाले परमात्मा की जो सुप्रीमो पावर के जो वकील हैं, जो उस सरकार के हो गए हैं, वो उन गाड़ियों पर नहीं, उनकी तो पूरी गाड़ी पे लिखा रहता है, पूरी गाड़ी पे है उनके राम नाम लिखा रहता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, है श्री राम, जय राम, जय जय, जय बजरंगबली। ये सब उनके पूरे तन पर लिखा रहता है। हा? क्यों? क्योंकि कोई माया का कोई सिपहिया, माया का सिपहिया, यह सब माया कर परिवारा। ये जितने दुर्गुण है ना, ये माया के जने हुए हैं, माया इनकी जननी है। ये माया के जायंदा, कहीं उस पर भूल से भी हाथ न डाल दें। तेहि बिलो की माँ या सकुचाई, तेहि बिलो की, तेहि बिलो की माया सकुचाई। जैसे वो एडवोकेट का नाम देख करके सिपाही पीछे हट जाता है, ऐसे ही राम का चिन्ह देख करके, कृष्ण का चिन्ह देख करके, शिव का चिन्ह देख करके
भगवान के भक्त को हाथ डालने से पहले 50 बार सोचती है। इंद्र ने कहा सरस्वती से, हे मां हमारा एक काम और कर दो। एक काम तो तुमने कर दिया, तुमने मंत्रा की बुद्धि बिगाड़ करके कैकेयी की बुद्धि को भ्रष्ट किया, राम को वनवास करा दिया, लेकिन एक और कृपा करो। बोले बताओ कि अब ये भरत मिलने जा रहा है ना, कैसे या भरत रोको, ये दोनों मिल गए तो राम लौट आएंगे, हमारा काम चौपट हो जाएगा। सरस्वती ने कहा अरे 1000 आंख के अंधे, इंद्र के 2 आंख नहीं थी, 1000 आंखें थी, 1000 लोचन सहस न सूज सुमेरु, आंखें 1000 और फिर भी अंधा। अरे 1000 आंख के अंधे, तू मुझे उस पर हाथ डालने के लिए कह रहा है जिस पर हाथ डालते ही मेरा क्या होगा जानता है? मेरा क्या होगा? अरे बोले पहले भी तो किया था आपने, पहले भी तो बुद्धि खराब करी थी। बोले तुम्हारी भूल है कि मैंने तुम्हारे कहने से करी थी। बोले तो तब कछुकीना, तब कछुकीना राम रुख जानी, और अब कुचाल करे होई हानि, अब कुचाल। स्टेट हाकिम मजिस्ट्रेट, हम सबके मजिस्ट्रेट, वो बांके बिहारी जी। केंद्र हो या स्टेट, हाकिम मजिस्ट्रेट, हम सबके मजिस्ट्रेट, बांके बिहारी जी। ब्रज के हैं फेमस थी, ब्रज के हैं मेन चीप, संतन के ग्रीन लीप, बांके बिहारी जी। ऑर्डन के ऑड बड़े, फ्रॉडन के फ्रॉड बड़े, गॉर्डन के गॉड बड़े, बांके बिहारी जी। गॉर्डन के गॉड बड़े, बांके बिहारी जी। जहां भगवान की भक्ति हो ते ही विलोक की माया सकुचाई। हाथ डालने से पहले 100 बार सोचती है माया, और माया के चेहरे, माया के जाइंदा 100 बार सोचते हैं कहीं ऐसा न हो। बड़ी बड़ी पट्टियों में जिस गाड़ी पे कुछ लिखा हो, सिपाही 100 बार रोकने से पहले सोचता है, और उसके पीछे से कोई दरोगा इशारा भी करता है तो कहता है महाराज पट्टी पढ़ लो पहले, हैं? तेहि बिलो के माया सकुचाई, करि न सकै कछु निज प्रभुताई। तो धर्मराज ने कहा कि तुमने बचपन में जो कर्म किया था उसके कारण तुम्हें सूली पे चढ़ना पड़ा, मैंने उस कर्म का दंड आपके हिस्से में लिखा। लेकिन मांडव्य ऋषि कुदरत के कानून के पूर्ण जानकार थे, पूर्ण जानकार। यह कानून तो एक छोटा सा केवल भारत का कानून, कोई वकील सारे देशों के कानून को जाने, लेकिन संत तो तीनों लोकों के कानून को जानता है?
और एक बात और, मैं थोड़ी सी अपने हृदय की बात कह रहा हूं। ये इन अदालतों में जो फैसले होते हैं ना, समझ में तो ऐसा आता है कि इस वकील के कारण केस जीता गया अथवा इस वकील के कारण केस हारा गया, लेकिन इन केसों में भी हार और जीत का फैसला कुदरत का कानून ही करता है। समझ में नहीं आता। ये तो डंडे हैं, ये किसी और के हाथ में है। हराना और जिताना वो किसी और के हाथ में है। सबके मजिस्ट्रेट वहां के बिहारी जी। तो कुदरत के कानून को जानते थे, संविधान को जानते थे, धर्म के मर्म को जानते थे। गीता में कहा गहनो कर्मणा गति धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। महाभारत। गहनो कर्मणा गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। ये जो वकील कहते हैं ना भाई, कानून बड़ा टेढ़ा है, कानून बड़ा टेढ़ा है, लेकिन कुदरत का कानून तो टेढ़ा मेढ़ा है। ये तो केवल टेढ़ा ही है और वो तो टेढ़ा मेढ़ा है। गहनो कर्मणा गति। लेकिन कोई भगवान का हो जाए तो जैसे जादूगर का, बाजीगर का जमूड़ा बाजीगर की सब जादूगर की जादूगरी को जान लेता है, ऐसे कोई भगवान का हो जाए तो भगवान की माया को, भगवान की जादूगरी को, भगवान के कायदा कानून को, सबको अपने आप जान जाता है। इसलिए मांडव्य ऋषि जान गए। उन्होंने कहा कि आपने जो मुझे दंड दिया, तो उस समय में कितने वर्ष का था? बोले 5 वर्ष के। तो कुदरत के कानून में ऐसा नियम है कि अबोध अवस्था में किया गया कर्म, उसका फल जागृत अवस्था में नहीं, स्वप्न अवस्था में होता है। 4 अवस्थाएं होती हैं। रामायण में कहा है, जनु जीव और चारियु अवस्था विभुन सहित विराजहि। जनु जीव उर चारियु अवस्था विभुन सहित विराजहि। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या, 4 अवस्थाएं होती हैं। तो अबोध अवस्था में किया हुआ जो कर्म है उसका फल स्वप्न अवस्था में प्राप्त होता है। अब यहां धर्मराज चूक गए, धर्मराज चूक गए कि ये फल वास्तव में स्वप्न में मिलना था और भूल से जागृत में हो गया। तो मांडव्य ऋषि ने, इस धरती का ऋषि, इस धरती का महात्मा इतनी पावर रखता है कि धर्मराज को भी झकझोर के रख देगा। खींच के रख दिया। कहा, अरे कोई छोटा मोटा व्यक्ति गलती करे तो माफ हो जाएगी, इतनी बड़ी गद्दी पे बैठ करके तुम इतनी बड़े आदमी होकर के, इतनी बड़ी हस्ती होकर के तुम गलती करोगे तो फिर और लोग क्या करेंगे? महाभारत में लिखा है कि महाजनो ये न गतः सपंथा। बड़े लोग जो करते हैं, छोटे लोग उसी को प्रमाण बना लेते हैं। गीता में कहा है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव इतरो जनः। श्रेष्ठ जन, महापुरुष जन, बड़े बड़े लोग जो काम करेंगे, छोटे लोग उसी काम को करेंगे।
कोई कहेगा ऐसा क्यों कर रहे हो, बोले उसने किया था। ये जुआरी लोग क्या कहते पता, अरे धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला है, प्रमाण बना लेंगे लोग। और ये पीने वाले क्या कहते हैं, अरे महाराज ये भी 14 रत्नों में एक है, वहीं से निकली है, ये वहीं से निकल, प्रमाण बना लेंगे लोग। इसलिए आप यदि गलती करोगे यहां बैठ करके तो इन जीवों का क्या होगा। इसलिए तुम्हारा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है, अक्षम्य अपराध है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, समझिए। इस भारत की भूमि का एक नागरिक धर्मराज की गद्दी पर जाकर के चैलेंज करता है, मैं श्राप देता हूं, जाओ तुम्हें ऐसे वंश में जन्म लेना पड़ेगा जहां तुमको रोज बाणों की वाणी की जो पैनी धार है वो तुमको रोज छेदेगी। तुमने मुझे सूली से छिदवाया है ना, और पता है बाणों के घाव का तो मरहम भी है, लेकिन वाणी के घावों का बोलो बोलो मरहम नहीं है। इसलिए विदुर जी महाराज जहां दुशासन, जहां दुर्योधन, जहां दुस्सला, जहां धृतराष्ट्र, जहां अभिमानी कर्ण जैसे लोग रहे हों, उनके बीच में उनका मंत्री रहना पड़ा हो, जहां रोज बुरे बुरे बाणी के बाणों से छेदा गया हो, ये उनके उस गलत डिसीजन का परिणाम था। बात समझ में आ गई। इसलिए मैत्रेय जी ने कहा, हे धर्मराज, हे धर्मराज, लेकिन अब तुम्हारा समय आ गया है आत्मबोध का। अब तुम अपने आप को जानने की जगह पर आ गए हो। महापुरुष संश्रयः दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। इस समय तुम महापुरुष की सन्निधि में आ गए हो, इसलिए अब तुम जागृत पुरुष हो जाओगे। अब तुम अपने आप को जान जाओगे। और पता है आदमी अपने आप को भूल जाए तो जनाने में थोड़ी सी देर लगती है, जानने के लिए तैयार हो जाए, बस मानने के लिए तैयार हो जाए। भाई उस आदमी को कोई नहीं जना सकता जो जानता भी नहीं है और किसी की मानता भी नहीं है, लेकिन उस आदमी को जनाया जा सकता है। वो जानता भले ही न हो, लेकिन किसी बुद्ध पुरुष की बात मानने को तैयार हो जाए। सही ठिकाने आ गए हो विदुर जी, हे धर्मराज। बस इतने में तो याद आ गई है, उन्हें समझ में आ गया कि आहा, मैं धर्मराज, मैं कहां और कहां पड़ा हूं। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहां। कर याद अपने देश की, तुझे अंत में जाना जहां। याद आ गई प्यारियों, आप सब ही वहीं के हो, पर न जाने किन्हीं गलतियों के कारण विदुर जी की तरह इन वंशों में आकर के जहां तुम्हें कांटे चुभोए जा रहे हैं, जहां रहना पड़ रहा है, रहने का मन तो नहीं होता, लेकिन हम यहाँ के हैं नहीं, हम तो कहीं और ही जगह के हैं, और रहना नहीं देश बिराना है, जाना तो पड़ेगा। लेकिन एक ये बात अलग है कि कोई सिंहासन चढ़ चलो, कोई बंध्यो जंजीर। यहां आकर के गोकर्ण की कथा सुन करके धुंधकारी विमान पर चढ़ करके गया है, धुंधकारी विमान पर चढ़ करके गया
और कुछ लोग यमराज के दूतों के द्वारा खींच करके ले जाए जाते हैं और नरक में डाल दिए जाते हैं। और यह डिसीजन हम स्वयं ही करते हैं, हमें जाना कहाँ है, हमें जाना कहाँ है, ये डिसीजन हमको करना है। ये फैसला भगवान ने हमारे ऊपर छोड़ दिया है। यथेच्छसि तथा कुरु, यथेच्छसि तथा कुरु। फैसला अपने ऊपर है। फिर विदुर जी महाराज ने मैत्री जी से पूछा कि मैं अपने जन्म का मर्म तो जान गया, अब मुझे सृष्टि का मर्म बताइए। ये धरा, ये धरती, ये प्रकृति, ये कुदरत, क्योंकि सारी कुदरत के कानून को मैत्री जी जानते हैं, इसलिए ये सब जानने की जिज्ञासा की विदुर जी महाराज ने और प्रार्थना करी। तो मैत्री जी ने बताया कि ये जो सारी सृष्टि है ये नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने पहले मानसिक सृष्टि करी। सबसे पहले ब्रह्मा के पुत्र हैं सनत कुमार। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ। कौन से सनत कुमार? जो जीवन मुक्त हैं और जो निरंतर भगवान की कथा, आशा वसन व्यसन एकते नहीं, जह हर चरित होई तह सुनहि। जहां भगवान की कथा होती है वहां सिर्फ भगवान की कथा का श्रवण ही उनका व्यसन है। और कैसे हैं वे ऋषि? वे चारों पुत्र ब्रह्मा जी के। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलः। ऋषयः अमलः। कैसे हैं? मल रहित। और मल रहित व्यक्ति निर्मल मन जन सो मोहि पार। इसलिए भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, आत्म प्राप्त महापुरुष हैं, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, और हरि गुण सुनय निरंतर तेऊ। भगवान ने, अच्छा वे रहते तो इस धरती पर ही हैं, भ्रमण करते रहते हैं, लेकिन हम भी धरती पर रहते हैं, आप भी धरती पर रहते हैं, लेकिन पता है कुछ लोग इसी धरती पर रह करके धरती के कीचड़ से सन जाते हैं, लिपट जाते हैं, दूषित हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसी में रह करके, इसी धरती पर रह करके दूषित नहीं होते, बिगड़ते नहीं हैं, संते नहीं हैं, माया उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। किनको बताऊं करें दूं? कपिल भगवान ने कहा, कपिल भगवान ने भागवत के 3 स्कंद में कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति से कहा है, मदाश्रया कथामृष्टः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधः तापा न एतान् मद्गत चेतसः। कपिल कहते हैं, गीता में कहा है सिद्धाणाम कपिलो मुनि। भगवान कहते हैं कि मैं सिद्धों में कपिल हूं, मैं स्वयं ही कपिल हूं, भगवान है स्वयं, क्योंकि कपिल भगवान, कपिल देव, कपिल सिद्ध भगवान का ही अवतार है। और वो भगवान अपने मुख से स्वयं कहते हैं, मदाश्रयः
जो मेरे आश्रय हैं, कथामृष्टा, जो मेरी मीठी मीठी कथाओं को शृण्वन्ति सुनते हैं, कथयन्ति च, जो गाते हैं, और लेकिन एक बात सावधानी की यहां, इन सबको करते करते एक सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो जाना था उरई और पहुंच जाएंगे औरैया। जाना चाहते थे उरई और पहुंच जाएंगे औरैया। एक सावधानी हट गई तो जो मोड़ आता है, उस मोड़ पे जो संकेत पड़ा हुआ है, उरई तीर बना है, औरैया तीर बना है, वहां असावधानी हो गई तो कहीं और जाना था और कहीं और चले गई। यहां एक सावधानी बताई, मदाश्रयः कथामृष्टः शृण्वन्ति कथयन्ति च। लेकिन ये सब शृण्वन्ति कथयन्ति, सुनना और कहना यानी गाना, कथा गाना, कथा गान तो करे लेकिन चित्त मदगत, मदगत चेतसः। ऐसा न हो कि कथा मेरी और चित्त रुपया में, कथा मेरी और चित्त रुपया में, मदगत चेतसः होना चाहिए। कथा भी मेरी होनी चाहिए और उसका चित्त भी मेरे में लगा हुआ होना चाहिए, मदगत चेतसः। ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा फिर, न एतान विविधः तापा तपंती। ये जितने भी विविध ताप हैं संसार के, दैहिक दैविक, बोलो बोलो, भौतिक, विविधः तापा न तपंती एतान, इन लोगों को नहीं तपाएंगे, व्यापेंगे ही नहीं। क्यों? बोले मदगत चेतसः मदाश्रयः, जो मेरे आश्रय हो गया, जिसने अपना चित्त मुझ में रख दिया। उद्धव से 11वें स्कंद में भगवान ने कहा है, अरे उद्धव, वे गोपियां ता मन मनस्का मत प्राणा मदरते त्यक्त दैहिका, मैं उन्हें कैसे भूल जाऊं जिन्होंने अपने प्राण मेरे में रख दिए हैं, जिन्होंने अपना मन मुझे दे दिया, जिन्होंने अपना चित्त मुझे दे दिया, मैं उन्हें कैसे भूल जाऊं। तो ये चारों ऋषि इसी दुनिया में रहते हैं, लेकिन इनको कोई ताप व्यापता नहीं है। तपंती न विविधा तापा एतान, इनको ये विविध ताप तपा नहीं सकते। क्यों? मदाश्रयः कथामृष्टः शृण्वन्ति कथयन्ति च, लेकिन शर्त है मदगत चेतसः, मदगत चेतसः, तो फिर ये ताप नहीं व्यापेंगे। 4 सनत कुमारों को पैदा किया, भगवान के दास हो गए, संत हो गए। उसके बाद में 10 ऋषियों को उत्पन्न किया, वो भी साधु हो गए। रुद्र रुद्राणी को पैदा किया, उनसे तामसी सृष्टि पैदा हुई, वो बंद कर दी। उसके बाद मनु और शतरूपा का फिर ब्रह्मा जी ने प्राकट्य किया और फिर उनके 5 संतानें हुई। 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद।
आकुति का विवाह प्रजापति ऋषि रुचि के साथ में हुआ और देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में हुआ और करदम जी महाराज के और देवहूति के 9 कन्याएं हुई और 10वें नंबर पर कपिल भगवान का अवतार हुआ। और करदम ऋषि ने यह तय किया था कि जिस दिन तुम्हारे एक पुत्र हो जाएगा उसी दिन मैं संन्यास ले लूंगा, इस शर्त पे शादी करो तो करो और नहीं तो मत करो। अब आज कोई आदमी काउते कहे कि सुन रही है शादी तो करूंगा लेकिन एक छोरा हो तो खेम चले जाऊंगो, करे तो कर ले, वो पहले हाथ जोड़ दे कि तू अबई जा, तब का करेगो जाए कि जब तो अबई ते परी है तो अबई जा ना, मोह काय कोई जालम पटक के जा रहा है। लेकिन देवहूति ने यह कहा मैं तुम्हारी सेवा करूंगी और मैं ऐसा तपस्वी बुद्ध पुरुष पाकर के धन्य हो गई, क्योंकि महापुरुष संश्रय दुर्लभम, ऐसा दुर्लभ होता है कि ऐसा कोई तपस्वी जो संन्यास लेने के लिए पहले से ही आतुर है, वैराग लेने के लिए पहले से ही आतुर है। एक बात बताऊं, माताओं से कहना चाहता हूं, बे भले ही उस समय ये डिसीजन लेने में चूक जाएं, मना कर देंगे कि नहीं तो मुझे ऐसा आदमी नहीं चाहिए, पर सच बात तो ये है एक समय आने के बाद वह भी कहती है हाथ जोड़ के तू यहाँ ते कहूं चले हो जा तो बढ़िया है, तेरे मारे पूरा घर आती है, परेशान है, अधर उठाए रखो है। एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, हो सके तो ये दुनिया तुम्हारे हाथ जोड़े उससे पहले तुम दुनिया के हाथ जोड़ देना, तो तुम्हारा स्वाभिमान बचा रहेगा, तुम्हारा मनुष्यत्व बचा रहेगा। लेकिन हम कहां हाथ जोड़ पाते हैं, हमारे लिए तो बस एक ही लाइन सूट करती है, 100 रसगुल्ला खाए तमाशो। हम गलत बोल रहे हैं ना? रसगुल्ला तो कह दिया मैंने, वहां कुछ और है। हाँ, क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लगता, रसगुल्ला तो अच्छा लगता है, पर ये जालौन और उरई और कोंच क्षेत्र के जो लोग हैं समझदार, इतने कहवे की जरूरत ही ना, ये हमसे पहले ही समझ लेते हैं। ये भी समझ गए क्या नंबर को रसगुल्ला। ये इतने समझदार है। अंतहु तो ही तजेंगे रे पामर, अंतहु तो ही अंतहु तो तजेंगे रे पावर, तू न तजे अवही ते, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतइए अवसर बीते, मन पछतइए अवसर बीते। ये जो वीरपुरा में जो कथा हो रही है ना, इस कथा में बड़ा संघर्ष हुआ है, ये कथा बड़ी संघर्ष से हुई।
नारियल जाने कब लगा, डेट जाने कब फिक्स हुई, मैदान जाने कौन सा चुना गया। नारियल जाने कब लगा, डेट जाने कब फिक्स हुई, मैदान जाने कौन सा चुना गया, और कथा जाने कहां हो रही है? लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? जनक जी, आपके बिल्कुल पास में बैठे राम प्रकाश जी के पिताजी, ये अपने पुत्र से कहते रहे कि बेटा कथा कब होगी वो नारियल भाई। अब बेटा कहे कि पिताजी अभी तो कोरोना है, तो बेटा जी कब तक चलेगो? बोले जा को ना पतो। तो पिताजी बोले जा को तो ना पतो, पर हमारा तो पतो चलन लगे कुछ थोड़ो थोड़ो सो, और कहीं ऐसा नहीं होए कि जाके जावे ते पहले हम चले गए और कथा रह गई, तो फिर क्या फायदा होगा। इसलिए बेटा यदि हो सके तो मेरे रहते रहते। तो बेटा ने कही कि पापा जी उरई में तो ग्राउंड मिलेगा नहीं। तो बोले भाड़ा में जान दे, उरई है, उरई में ना है सके तो कहूं तो होगी, मेरे रहते रहते हो जाए। तब कथा उरई से उठ करके इस वीरपुरा की धरती पर चल करके आई साहब। अंतहु तो ही तजेंगे रे पामर। राम प्रकाश जी ने सोचा कि जिनके लिए कथा करा रहे हैं जब वही न रहेंगे, फिर फोटो रख करके कथा कराई तो क्या कराई हैं? जीते जी गंगा जल पिलाया नहीं है, और बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा है? बहुत से लोग अपने पिताओं की फोटो लगा के कराते हैं ना। अरे जीते जी करा दे पगले, फोटो के बाद पता नहीं वो सुनने लायक रहा। यदि वो कहीं शरीर छोड़ करके किसी और योनि में चला गया तो तेरा फोटो नहीं सुनना फिर हैं? अंतहु तो है अंतहु तो है तजेंगे रे पावर। अंतहु तो तजेंगे रे पागल, तू न तजे अवही ते। फिर क्या फायदा? मन पछतई है मन पछतई है अवसर बीते पछतई है अवसर बीते पछतई है अवसर बीते। उलझ मत मन बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत मन बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। सहारे टूट जाते हैं
जाते हैं इन संसार के सहारे। सहारों का भरोसा क्या, उलझ मत मन बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत मन बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। भैयाओ हम तो देखो मुर्गा हैं, मुर्गा को काम है बांग देवो, कोई जगो चाहे है मत जगो। मुर्गा का काम बांग देना है। मुझे तो यहां बुलाया है 7 दिन बांग देने के लिए। इनमें कुछ जग जाएंगे, कुछ नहीं जग पाएंगे, पर एक बड़ा विश्वास है मेरे अंदर। बताऊं, मुर्गा में और हम में एक थोड़ा सा अंतर है। वो ये, मुर्गा की वाणी उस समय जो जग गया तो जग गया, बाद में फिर मुर्गा की वाणी असर नहीं करती। लेकिन कथा की वाणी ये ऐसी है, भले ही तुम आज न जगे, पर किसी दिन जीवन में कोई ऐसा अवसर आया। ये एक बात और बताना चाहता हूं। हमारे जनक जी एक बार कह रहे थे कि गुरुजी बुद्धि ऐसी हो गई है कि कथा याद नहीं रहती, मन तो बड़ा करता है कि सब याद कर लें। इतनी अच्छी अच्छी बातें आती हैं तो लगता है सब समेट के रख लें, सब भर लें भीतर, पर कथा याद नहीं रहती। लेकिन मैं आपसे एक दावा के साथ एक बात कह रहा हूं, माना तुम्हें पूरी के पूरी 100% कथा याद नहीं रहती, लेकिन मेरा दावा है 100% तुम याद तो नहीं रख सकते, लेकिन 100% कथा को भूल भी नहीं सकते हो। 100% भूल भी नहीं सकते हो। तो जो बचते बचते, जैसे पानी है ना, नितरते नितरते साफ होते होते हैं, जो थोड़ा रह जाता है, वो थोड़ा जिस दिन जीवन में कोई ऐसा संयोग आएगा, पुण्य फलोन्मुख होंगे, तो ये शब्द तुम्हें अंदर से उभर के आ जाएंगे। ये बांग उस समय भी तुम्हारे भीतर से फिर बोलेगी, ये वाणी तुम्हारे भीतर से फिर बोलेगी। और बहुत से लोग ऐसे कहते सुने गए हैं, कह रहे मोते तो महाराज जी ने कही, ओ बिल्कुल सही कह रहे कथा में हैं, बादना मैंने बात मान ली होती तो आज मेरे संग ऐसा थोड़ी होता, वो आ गई ना बांग हैं। लेकिन कुछ लोग कहते ही कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर भीतर बैठी रहती है, वे चुपचाप खिसक जाते हैं। जैसे विदुर जी महाराज हैं, चुपचाप खिसक गए और तीर्थों में चले गए हैं। तो ये बांग काम आएगी। बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं तेरह को। समझ गए हैं? हम मुसाफिर हैं तेरह को, रम जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, पर संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में
कर जाएंगे। वीरपुरा के और आसपास के जितने भी लोग पंडाल में बैठे हैं बहुत अच्छी तरह कथा सुन रहे हैं और टकटकी लगा के सुनते हैं और ऐसे लपक लेते हैं मेरे शब्दों को जैसे कोई रोटी का टूका फेंको तो कौआ ऊपर से ऊपर ले जाता है। काक चेष्टा बको ध्यानम है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ। आप बहुत प्यार से बड़ी शांति से कथा सुन रहे हैं, लेकिन एक ही बात खराब है, कल मीडिया में छाप देना। एक बात खराब है, ये लोग मेरे पर तरस नहीं खाते। कथा 4 बजे तक है, 4:30 बज जाते हैं तो भी न्यू ना के तक अब रहने दो, अब खड़े हो जा। बात मानो न मानो खुशी आपकी। हरि बोल। बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं तेरे कुछ जाएंगे। हम मुसाफिर हैं तेरे को रम जाएंगे। ये न पूछो पूछो के रम कर किधर जाएंगे। ये न पूछो के रम कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। संत की बात पर जो भी चल जाएंगे। संत की बात पर जो भी चल जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो एक भजन और मैं पता नहीं तो करेंगे ही नहीं, यही तो खराबी है। पर भगवान करे जे खराबी तुम में और आवे हैं। यदि ये खराबी है तो ये खराबी और आ जाए। हम तो भूल गए हैं, याद दिला दिया करो। तुम्हें तो याद दिला दो कोई। अच्छा ही राधा रानी को हमारी, राधा रानी को ओ मिसरी सा, ओ
ओ मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो हमारी राधा रानी को। श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। घुल जाए मन में स्वाद अपार। नाम लिए रस ही रस घुल जाए मन में स्वाद अपार। रे प्राणी सांसों में अमृत राधा नाम उचार। तेरे हर पल आवे काम नाम मेरी राधा रानी को। सुनो भैया, कबू तुम्हारा जुआ खेलवे को मन करे तो मने मार लो, बुरे काम करवे को मन करे तो मने मारो। ए मैया शॉपिंग करवे को मन करे तो मार लो करो। तुम्हारी शॉपिंग ते जो बहुत परेशान रहता है, जे सब काम करे तो मने मारो, पर कथा में झूमवे को नाचवे को मन करे तो बिल्कुल मत मारो। जय हो। सब नामों में नाम श्री राधा मी को मन भाए। सब नामों में नाम श्री राधा मी को मन भाए। सात दीप नौ खंड में कण कण यही समाए। जपे तीन लोक को श्याम हमारी राधा रानी को। मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी की। श्यामा प्यारी
ओ मिसरी सा मिसरी सा मिसरी सा मीठा नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। वो मिसरी सो मिसरी सो मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, रामचंद्र भगवान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खाने की, धर्म भक्ति विज्ञान खाने की। आरती अति पावन पुराण की। महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख पिघलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधा रसमय कल, लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मतन प्रताप निवारिन, जन्म मृत्यु माया भव भय हारिन। सेवत सतत सकल सुख कारिन, सुमहो सदे हरे चरित गाने की। आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिन, विमल विराग विवेक विकासिन। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशन, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिन, रसिक हृदय रस रास विलासिन। भक्ति
तीरथ प्रेम सुदासिन कथा अकेंचन प्रिय सुजान की आरतीयत पावन पुराण की धर्म भक्त विज्ञान खान की आरतीयत पावन पुराण की। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनपतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः त्रिभगों शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः चामा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ओम नल्यवयजान्तदेवास् तानि धर्माणि प्रथमान्याचान्यः देहनाकर्महिमानः सुचन्द्रपूर्वे चाद्याः शान्तिदेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवन्ते कामे कुलितं भगवाटिलाब्जये पुण्यागजादिकरवे दर्शाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वरा प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण के वृंदावन बिहारी लाल के व्यास जी महाराज के सुखदेव जी महाराज के परीक्षित जी महाराज के जय जय श्री राधे।